हेलो गाइस, वेलकम टू द स्काई टच पॉइंट। आज जो हम है अपना हिंदी के टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारा रहेगा तत्सम एंड तद्भव। लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक गाइस। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक्स को। हमारे टॉपिक्स में सबसे पहले तत्सम और तद्भव है। तो तत्सम के बारे में सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या है कि वे शब्द जो संस्कृति से आए और उसी रूप में हिंदी में प्रयोग हो जाता है। ये इसकी एक नॉर्मल डेफिनेशन रहती है। हम इस डेफिनेशन को जस्ट यहाँ पर देख रहे हैं। अब हम बात करते हैं इसको पहचानेंगे कैसे। अब जो है इसकी जो पहचान है, इसकी पहचान क्या रहेगी। ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो तत्सम में ना आधे शब्द आते। अगर किसी कहीं भी आपको शब्द में आधे शब्द दिख जाए ना, तो वो आपके तत्सम होंगे। अगर जैसे बात करूँ मैं सूर्य की, सूर्य में आधा र आया, ठीक है। पुत्र, स्त्री, ठीक है। इसी तरह से अग्नि। ये इस तरह से आपके पास अग्नि को हम दोबारा लिख देते हैं। अग्नि हो गया, श्रीमान हो गया, ठीक है। ये अधूरे वर्ड्स जहाँ पर आते, जैसे ग आ गया अधूरा वर्ड, चंद्र हो गया, ठीक है। ये जो अधूरे वर्ड्स आते हैं तो ये इसकी पहचान है कि ये क्या होंगे, तत्सम होंगे, ठीक है गाइज। अब ये तो चलो इसके अधूरे वर्ड्स हो गए। कुछ कई जगह पर अधूरे वर्ड नहीं आते तो कैसे पहचाने, ठीक है। ये तो इसकी सिंपल सी बात थी। अगर नॉर्मली अगर आप देखोगे ना, आपके पास क्या होगा, अगर जैसे क्षत्रिय, त्रिशूल हो गया, श, अगर ये वर्ड्स आपके कहीं भी आते हैं किसी शब्द में, तो वो आपके पास क्या रहेंगे, हमेशा ही वो वर्ड्स क्या होंगे, तत्सम रहेंगे। आपने सीधा डायरेक्ट उसको टिक कर दें जहाँ आपने ये वर्ड्स देखे। अगर सिंपल सी बात करूँ, जैसे अगर मैंने देखा परीक्षा, ठीक है, परीक्षा में ये पढ़ा है, टिक कर दो इसको, ये आपका तत्सम है, ठीक है। अगर आपने देखा अक्षी, ठीक है, आपके पास ये पढ़ा है, डायरेक्ट ये आपका क्या है, तत्सम वर्ड्स है। तो इस तरह से आप इनको ना आसानी से पहचान सकते। जैसे मैंने एक और वर्ड लिखा मक्षिका, ठीक है। और इसी तरह से जैसे मैंने लिखा वर्षा, ठीक है। ये वर्ड्स आपके पास क्या है, तत्सम वर्ड्स हैं। और जैसे अगर आप और लेके चलो तो इसमें जैसे मैंने ये लिखा शत्रु, ठीक है, ये आपके पास क्या है, डायरेक्ट वर्ड के आपके पास तत्सम वर्ड्स है। इसके रिलेटेड एक और हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि तत्सम और तद्भव में कई बार सेम चीज़ें आ जाती हैं। जैसे कि सबसे पहले है श, इसका फर्स्ट नियम हम स्टार्ट करते हैं श। तो इसमें क्या होता है, ये तो हमारे पास आता है तत्सम, लेकिन अगर इसी को अगर हम ख में बदल दें, ठीक है, ख में या फिर श में बदल दें, तो वो क्या रह जाते हैं, वो आपके वर्ड्स बन जाते हैं तद्भव। जैसे कि अगर आप देखो, अगर शीर लिखा हुआ है तो ये तो आपके पास तत्सम वर्ड है। अगर इसी को मैंने खीर लिख दिया तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, तद्भव बन जाएगा। जैसे एक और वर्ड लिखते हैं एग्जाम्पल, जैसे अक्षर है, ठीक है, अक्षर है और यहाँ लिख दिया अक्षर, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पर ये आपका तत्सम होगा और ये आपके पास क्या बन गया, तद्भव आ गया। अब यहाँ पर ये में देखना, ये आधा अक्षर आ गया तो इसको आप सीधा तत्सम कर दोगे, नहीं, थोड़ा सा यहाँ पर वो इसका ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे जैसे परीक्षा है, ठीक है, परीक्षा में आपके पास ये तत्सम वर्ड्स की हमने निशानी लगाई थी, और इसी को अगर हम परीक्षा बोलें तो आपका वो क्या बन जाएगा, तद्भव बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप साक्षी, साक्षी को क्या लिख सकते हो, साखी लिख सकते हो, ठीक है। और अक्षी को क्या लिख सकते हो, अक्षी को लिख सकते हो आँख, ठीक है। इस तरह से आपने तत्सम और तद्भव की पहचान करनी है। अभी आप जो है इसके और भी आगे रूल्स को पढ़ेंगे। आज के लिए गाइज इतना ही। होप सो आपको ये अच्छा लगा वो वीडियोस, और प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज।